कानपुर जाने से पहले ही मेरे लिए वहाँ पे बहुत सारे अड़चनें खड़ी कर दी गई हैं। रिसेंटली मेरी खाला की बेटी का फ़ोन आया और मतलब उन लोगों को अभी ये नहीं पता था कि मेरा डिवोर्स हो गया है, किसी को हम लोग ने नहीं बताया था इनफैक्ट, मगर फ़ोन आ गया मेरे पास कि सुना है आपने निकाह कर लिया। मतलब मुझे बिना बताए लोगों ने मेरा निकाह भी कर दिया है। किसी ने मेरी तकलीफ़ जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारा डिवोर्स हुआ तो क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कब की इद्दत है, कुछ नहीं। सीधा एक इल्ज़ाम आ गया कि मतलब अगर मैं घर पर नहीं हूँ तो ज़ाहिर सी बात है मैंने निकाह कर लिया और मैं घर से निकल गई हूँ। तो लोगों को शायद मज़ा आता आपकी तकलीफ़ देखकर, और लोग हमेशा मसाले की तलाश में रहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अभी तक नहीं हो रहा था डिवोर्स तो तुम कुछ फ़ैसला क्यों नहीं ले रही हो, तुम वापस क्यों नहीं जा रही हो, तुम निभा क्यों नहीं रही हो, या तुम छोड़ क्यों नहीं रही हो, क्यों इस ऐसे रिश्ते में हो, और क्या मेरे अंदर टर्मोइल चल रहा है, क्या मेरे इमोशंस में चल रहा है। नोबडी केयर्स। सबको इल्ज़ाम लगाना है, एक गॉसिप के लिए, एक चर्चे के लिए, कहते नहीं है, एक मसला चाहिए कि क्या डिस्कस करें। अभी ये लड़की का तलाक हुआ है, पूछो इससे कि इसने दूसरा निकाह तो नहीं कर लिया। तो मैंने जवाब तो यही दिया कि भाई अभी निकाह करूँगी तो बताऊँगी, क्योंकि जब इस्लाम में जायज़ है तो बताऊँगी, छुपके क्यों करूँगी निकाह। और जाहिर सी बात है कि अभी आप मेंटली स्टेबल ही नहीं हुए हो। आप कैसे सोच सकते हो कि आप आगे बढ़ सकते हो या कुछ भी। अभी तो मुझे पता ही नहीं, पूरा रमज़ान मैं सिर्फ रो के काटी हूँ, पूरी रात मैं सिर्फ ये अजियत में रही हूँ कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का बाप छिन गया है, मेरे बच्चों का घर छिन गया है, क्या क्या मेरे दिल दिमाग में चल रहा है। 2 बच्चों की माँ बनी थी उस इंसान के साथ, बहुत सारे सवाल थे जो उसने मुझे औरत नहीं रहने दिया, उसने मेरे दिल पे घाव, जो ज़ख्म थे, जो मरहम थे, अभी कुछ नहीं छूटा है। मगर लोगों को पता नहीं क्या मिलता है। मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ अगर कोई इंसान आपके आसपास ऐसा, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। अगर उसकी शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी में देर हो रही है, वो विधवा हो गई है, वो बेवा हो गई है, उसका डिवोर्स हो गया है, वो अपने बच्चे कैसे पाल रही है, वो कमा रही है, वो नहीं कमा रही है, उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही है, आप लोग प्लीज़ तानाकशी मत कीजिए, छोड़ दीजिए उन लोगों के उनके हाल पर। कोई हमदर्दी, कोई सहानुभूति आप मत करिए। अगर आप अज़ियत देना चाहते हैं तो आपकी ये तानाकशी वाली बातें इंसान को सिर्फ तकलीफ़ दे रही हैं, और आप नहीं जानते वो जब इंसान टूटा हुआ होता है उसके लिए ये चीज़ें कैसी हो जाती हैं। और जब मैंने सुना ना कि मेरा निकाह हो गया है, लोगों ने अफवाह यहाँ तक फैला दी, तो सोचिए मुझे कैसा लगा होगा कि अभी मैंने सांस भी नहीं ली, अभी मैं अभी उस सदमे से निकली भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो इतना डर रही हूँ वहाँ जाने से पहले कि कैसे लोगों को फेस करूँगी, और पता नहीं अभी मेहताब भी क्या बवाल करेगा। तो एक्चुअली आई एम वेरी मच डिस्टर्ब्ड, बट शायद लोगों को ये मेरी तकलीफ़, ये मेरा दर्द अल्लाह जाने कैसे समझ में आएगा, क्योंकि लोगों के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, उसका तलाक हो गया। मगर तलाक होता है ना तो सब कुछ टूटता बिखरता है, तकलीफ़ दोनों तरफ होती है, बच्चे रवां दवा होते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होता है। और ऐसे ही नहीं मैंने 10 साल लिए इस फ़ैसले को लेने में, 10 साल किसी रिश्ते को इस आस में, 6 साल अलग रहना शौहर से कि काश वो आज मुझे फ़ोन करके मनाएगा, या आज बाप मेरे जाते थे सबसे हाथ पैर जोड़ लें कि आप लोग बात करिए, मेरी बेटी की शादी रुक जाए, उस लड़के को समझाइए, उसकी माँ से बोलिए, कैसे करके हम लोग वहाँ पहुँचा दें। मैं फ़ोन करती थी, मेहताब से गिड़गिड़ाती थी, ये रिश्ता बचा लो प्लीज़, सब कुछ ख़त्म कर दो, सिर्फ इतना बोल दो कि अब मैं नहीं मारूँगा। तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, और अल्लाह ने आसान किया, मैं मान रही हूँ, मगर अभी भी आसानियाँ उतनी नहीं हुई हैं। कौन शादी करेगा, कैसे करेगा, कब होगी, 2 बच्चे हैं, कैसे उनका खर्च उठेगा, बहुत सारी चीज़ें जो है मेरे जहन में चल रही हैं। और सबसे बड़ी तो चीज़ है कि वो भले इंसान मेरा बोलने में लगता है लोग कहेंगे कि अभी भी उस इंसान के लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है, बिल्कुल है, क्योंकि वो मेरे 2 बच्चों का बाप है। मैंने कुछ भी हो, मैंने उसके साथ कुछ वक्त बिताया है। और जब आप किसी से अफेयर में ना हो, आपकी अरेंज मैरिज हो, आपकी ज़िंदगी का पहला मर्द था वो मेरी ज़िंदगी का, कैसे उसको इतनी आसानी से मैं भूल सकती हूँ। ठीक है उसमें हज़ार लाख बुराइयाँ थी, मगर कुछ तो अच्छा वक्त मैंने बिताया था, या कुछ तो अच्छा मैंने अपनी ज़िंदगी का पहली फीलिंग्स शेयर की थी। टूट गए हों, ये बेचारी वाला तमगा, सो सॉरी आपका डिवोर्स हो गया, नहीं चाहिए मुझे ये बेचारगी की हमदर्दी, प्लीज़ मत कहिए मुझसे कुछ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। आपके ये ताने, आपका ये खोजबीन करना, कब शादी कर रही हो, कब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, क्यों डिवोर्स ले लिया, क्या, मत पूछिए ये सवालात। इन ज़ख्मों से, इन तीरों से रोज़ 2-4 हो रही हूँ मैं, कैसे अपने आप को निकाल रही हूँ, आप नहीं समझ सकते हो क्या क्या झेलता है इंसान जब एक रिश्ता ख़त्म होता है। मौत किसी के मरने से सब्र आ जाता है, तसल्ली हो जाती है कि ये इंसान चला गया मुझसे दूर, मगर आप जब खुद से रिश्ता ख़त्म करते हो,
अपने अरमानों का खुद कत्ल करते हो और आपको अपना मुस्तकबिल भी नहीं पता होता है कि आगे क्या होगा आपके साथ, क्या आपको फेस करना है, कितने लोगों के ताने सुनने हैं, मायके में रहना है, आने वाली भाभियां हैं, भाई हैं, कैसे ज़िंदगी बीतेगी, माँ बाप की ज़िंदगी तक छत है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं आपके सामने। और उन चैलेंजेस के बीच में जब आपको रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ते हैं तो आप सही में कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी हिम्मत बनिए, अगर नहीं हिम्मत बन सकते हैं तो प्लीज़ मेरी कमज़ोरी मत बनिए।